हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एजुकेशन दी ओनली वेपन। तो आज की वीडियो में हम DSSB PRT के लिए हिंदी का एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर करने वाले हैं, उपसर्ग। और इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ बातें बता देती हूँ। जैसा कि हमने DSSB PRT एग्ज़ाम को टैकल करने के लिए एक स्ट्रेटजी वीडियो देखा था। मैंने एक स्ट्रेटजी वीडियो शेयर करी थी जिसमें मैंने बताया था कि हम 10 से 15 जून के बीच में पूरी की पूरी हिंदी कंप्लीट कर लेंगे और साथ ही कुछ PYQs भी देख लेंगे एज पर आर स्ट्रेटजी। तो उसी के अकॉर्डिंग मैंने बहुत सारे आपके जो सिलेबस में हिंदी दी हुई है उसके अकॉर्डिंग मोस्ट ऑफ द सिलेबस आपकी कवर्ड हो गई है। मैंने अपलोड कर दी है चैनल पे वीडियोज उसकी, और साथ ही साथ टेलीग्राम में उसकी फ्री ऑफ कॉस्ट आपकी PDF भी अपलोड कर दी है। तो आप वहाँ से जाके उसको PDF लोड करके भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। दूसरी चीज़, हम आज ये चैप्टर कर रहे हैं, उसके बाद से 15 जून तक लगभग आपकी सारी की सारी पूरी हिंदी कंप्लीट हो जाएगी। ये हम पूरी कोशिश करेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उपसर्ग, आप जानते हैं उपसर्ग क्या होता है। उपसर्ग का अर्थ होता है किसी शब्द की शुरुआत में, ठीक है, किसी शब्द की शुरुआत में उपसर्ग लगता है और कोई ऐसा शब्द जो कि किसी शब्द के शुरुआत में लगता है और उस शब्द के अर्थ को जो है चेंज कर देता है, मतलब उसमें कोई विकार उत्पन्न कर देता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उपसर्ग बोलते हैं। ये जनरली आप रट भी सकते हैं, याद भी कर सकते हैं, समझ भी सकते हैं। तो हम चीज़ों को, मैंने इस तरह से उपसर्ग लिखा है, इस तरह से नहीं कि अति लग गया तो अति से ये सब बन गई, अधि उपसर्ग है तो इससे ये सारी चीज़ें बन गई। मैंने सोचा है थोड़ा सा अर्थ भी बताते हुए चले ताकि चीज़ें और भी ईजी हो जाएंगी, ठीक है। तो ये चीज़ें भी हम लेके चलेंगे। तो ये है आपका उपसर्ग वाला सेक्शन और ये है उनका अर्थ, और बाकी ये उसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। यहाँ पे लगभग हम 40+ उपसर्ग देखेंगे जो कि आपके परीक्षा की दृष्टि से मोर देन इनफ है, और इससे अगर बाहर आता है तो वो तो अलग ही चीज़ है, बाकी इसके बाहर नहीं आना चाहिए। चलिए, ये बहुत ही सेलेक्टेड है और बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। एक अति उपसर्ग है जो कि बहुत फेमस है। अति उपसर्ग का, अति का अर्थ क्या होता है, बोलते हैं अत कर दियो तुम। अति मतलब होता है उल्लंघन कर देना, अधिक कर देना, मतलब मोर देन इनफ, जितना होना चाहिए उससे अधिक करना, उसको हम बोलते हैं अति। जैसे अतिक्रमण, अब ये अति जो है उपसर्ग जुड़ेगा क्रमण में तो क्या बनेगा, अतिक्रमण बनेगा, अतिरिक्त बनेगा, अत्यंत बनेगा, अत्याचार बनेगा। तो इस तरह से हम शब्दों के आगे उपसर्ग जोड़ करके इस तरह से शब्द को बनाते हैं, ठीक है। जैसे अधि उपसर्ग है, अधि उपसर्ग का मतलब होता है श्रेष्ठ, बड़ा, ठीक है, या समीप्य भी होता है, ठीक है, किसी चीज़ के बहुत नज़दीक जाना, ठीक। जैसे कि अधिराज हो गया, श्रेष्ठतम ये शो कर रहा है। अध्यात्म हो गया, अपने आप के करीब जाना, इसको शो कर रहा है। अध्यक्ष, तो ये चीज़ें हो गई आपकी अधि से बने हुए कुछ उपसर्ग, अधि उपसर्ग से बने हुए कुछ शब्द। जैसे अनु है, अनु मतलब होता है पीछे, पीछे मतलब होता है उसके जस्ट पीछे, ठीक है, उसके साथ या फिर उसके समान, कोई एक पर्सन है उसकी तरह या उसके उससे थोड़ा कम या फिर उसी के समान। अनु का अर्थ ये होता है, जैसे अनुकूल, ठीक है, अनुस्वार, अनुज, अनुक्रम, इस प्रकार से शब्द बन सकते हैं। जैसे अप है, अप का अर्थ क्या होता है, अप का अर्थ होता है किसी चीज़ की कमी होना, उसका अभाव होना, ठीक है, या किसी चीज़ के विरुद्ध जाना या फिर किसी से दूर जाना। तो इन चारों अर्थ में अप का प्रयोग हम करते हैं। जैसे अपभ्रंश, अपव्यय, ठीक है, जितना व्यय करना चाहिए उससे ज़्यादा व्यय कर देना, ठीक है, अपव्यय। अपमान, ठीक है, ये देखना, समझ रहे हैं आप, अपमान मतलब क्या होता है, किसी की अब बेइज्जती कर दे या फिर उसके बारे में कुछ बुरा भला बोल दे, तो ये अपमान हो गया। अपकीर्ति, ठीक है, कीर्ति के विरुद्ध अपकीर्ति, ठीक है, इस तरह से हम यूज करते हैं। जैसे अभी है, अभी का अर्थ होता है आपके जस्ट सामने, ठीक है, आमने सामने हो सकता है, आधिक्य हो सकता है, आपकी ओर हो सकता है अभी का अर्थ। तो इसके कुछ एग्जाम्पल जैसे कि अभिमान है, अभिमुख है, अभिशाप है, अभ्यास है, अभ्यागत है, तो ये सारी चीज़ें बन सकती हैं इससे। जैसे अव है, अव का अर्थ होता है नीचे, हीन, किसी चीज़ से अव मतलब होता है जैसे आज्ञा की अवहेलना कर देना तो अवज्ञा हो जाता है, ठीक है। तो अव हम लगाते हैं उसके मतलब उसके विपरीत फॉर्म में लगाते हैं, उसकी कमी के फॉर्म में, उसकी हीनता के फॉर्म में लगाते हैं। जैसे अवशेष, अवमूल्यन, अवनत, अवगत, अवस्था, ये सब बनता है। आ उपसर्ग से आपका बन सकता है, आ उपसर्ग का अर्थ होता है विपरीत में लेना, ठीक है, जो चीज़ आपको चाहिए, ठीक है, उसके जस्ट विपरीत में लेना हम क्या करते हैं, आ का प्रयोग करते हैं। जैसे आशक्त, आकर्षण, ठीक है, आजन्म, आक्रोश, आकांक्षा, आच्छादन, ओके। अब है
उत मतलब अ से रिलेटेड हमने सारे के सारे उपसर्ग देख लिए। अब हम देखते हैं उत और उद। ठीक है, मैंने अभी आपको संधि की जो वीडियो अपलोड किया उसमें मैंने उत और उद वाली चीज़ें भी बताई हैं। ठीक है, आप वहाँ से जाके देख लेंगे। ठीक है, उत और उद ये क्या होता है, जैसे उत और उद जो है हम किसी चीज़ की सर्वोपरि चीज़ के लिए सर्वोपरि के सेंस में लगाते हैं। जैसे उन्नति हो गई, बहुत ऊपर की बात हो गई, श्रेष्ठता की बात हो गई, तो उसके लिए हम उत या उद का यूज करते हैं। जैसे उद्गार, उद्देश्य, उद्धव, उत्थान, उद्यज, उद्योग, उन्नति, उत्तम, ये सारी चीज़ें। उप का प्रयोग हम छोटा दिखाने के लिए करते हैं। जैसे मान लीजिए दो चीज़ें हैं, इसकी मान लीजिए एक ये चीज़ है और कोई ये चीज़ है, तो इसकी वैल्यू जो है इसकी अपेक्षा कम है, तो उस चीज़ में हम दिखाते हैं उप को। ठीक है, छोटा, गौर, निकट से उपयोग, उपवेद, उपासना। ठीक है, वेद के प्रेफरेंस में उपवेद कम होता है, तो मतलब थोड़ा सा वो लो, धीरे धीरे हायरार्की कम होती जाती है, उस सेंस में हम लगाते हैं। जैसे मंत्री के सेंस में, मंत्री के पर्सपेक्टिव में उप मंत्री की हायरार्की तो नीचे ही होगी ना, तो उस सेंस में हम उप का प्रयोग करते हैं। अब दुर है या दुस, तो इस उपसर्ग को हम यूज करते हैं गलत इंसान के लिए, दुष्ट, दुर्लभ, बहुत ही कठिन कार्य के लिए भी हम कहते हैं। बोलते हैं ना, यार दुर्दशा हो गई, एकदम दुर्गम कार्य है, हो ही नहीं सकता है। ठीक है, और किसी इंसान को हम बोलते हैं बहुत दुर्जन इंसान हो तुम। ठीक है, भाग्य आपका बेकार है तो बोलेंगे दुर्भाग्य है, मतलब बुरा के सेंस में हम इसको यूज करते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल सारे के सारे आप देख लेंगे, मैं इसको पीडीएफ जो है टेलीग्राम में डाल दूंगी, तो आप वहाँ से जाके इसका पीडीएफ लोड करके देख लेंगे। ठीक है, नी उपसर्ग को जैसे नीचे, अतिरिक्त, भीतर, इसके सेंस में इसको यूज करते हैं। जैसे निषेध, निबंध, निदेशक, निरूपण, नियुक्त, निवास, इन सब सेंस में। निर या निस भी वही सेंस होता है, जैसे निर्भय, निर्दोष। हाँ, क्वेश्चन कैसे बनेगा ये भी बता दूँ मैं आपको। क्वेश्चन आपका यही रहेगा कि मान लीजिए ये आपका एग्जाम्पल में दे दिया निर्भय, सॉरी क्वेश्चन में दे दिया निर्भय, अब कुछ ऑप्शन दे देगा नी, निर, निश, और पूछेगा इसमें कौन सा उपसर्ग है। तो जब आपने एग्जाम्पल किया रहेगा तो आप समझ जाएंगे इसमें निर का प्रयोग हो रहा है निर्भय में। ठीक है, बस बहुत ईजी होता है, कोई दिक्कत नहीं होती है। परा, परा का अर्थ होता है उल्टे के सेंस में होता है, किसी चीज़ का अनादर कर देना। ठीक, जैसे पराभूत, पराकृत, परागत, परामर्श, पराक्रम, पराजय। ठीक है, जय का पराजय हो जाता है ना विपरीत सेंस में। परि का अर्थ होता है एनवायरमेंटल, मतलब चारों ओर से होता है। इसका पूर्ण से भी सेंस होता है परि का अर्थ, जैसे परिपूर्ण, परिक्रमा, पृथ्वी करती है ना परिक्रमा, परिधि, परिमाण, इन सेंस में। प्र का प्रयोग होता है आगे की तरफ, अधिक की तरफ, ऊपर की तरफ। ठीक है, जैसे प्रयोग, प्रलय। प्रलय एक प्रचंड फॉर्म होता है, जैसे बोलते हैं ना एक्सेस फॉर्म, एकदम सुपर फॉर्म जो बोलते हैं वो चीज़ प्रलय आ गया। प्रबल, प्रकाश, प्रचार, इस टाइप से। और देखते हैं जैसे प्रति है, प्रति का ईच वन के सेंस में लगता है, मतलब एक एक चीज़ के सेंस में लगता है। और प्रत्येक, उल्टा, विरोध के, जैसे बोलते हैं ना तुम एंटी हो बिल्कुल इसके, तुम तो बिल्कुल इस विचारधारा के एंटी हो, उस सेंस में भी हम प्रति का प्रयोग करते हैं। जैसे प्रत्येक हो गया, कूल का प्रतिकूल हो गया, प्रतिदिन, प्रतिध्वनि, प्रत्यक्ष, ये चीज़ें। वी उपसर्ग प्रयोग करते हैं हम, जैसे विशेषता भी वी उपसर्ग का प्रयोग आप जैसे कि किसी चीज़ की कमी के सेंस में भी लगा सकते हैं। ठीक है, और उसकी विशेषता को दिखाने में भी लगा सकते हैं। ये उसके कुछ एग्जाम्पल हो गए। सम या सन, इसका यूज आप करते हैं किसी चीज़ की सहजता को दिखाने के लिए, यार ये काम बहुत ईजिली हो गया, उस सेंस में, या फिर सुंदरता को दिखाने के लिए और पूर्णता को दिखाने के लिए। संस्कार, संन्यास, यहाँ पे सन क्या उपसर्ग है, यहाँ पे सन उपसर्ग है। संगम, सम्मुख, यहाँ पे सम उपसर्ग है। ठीक है, सम्मेलन में सम उपसर्ग है। संवाद में सम उपसर्ग है। ठीक है, सु होता है ये भी सहज, सुंदर, अच्छा के लिए, जैसे सुपुत्री, स्वागत, यहाँ पे स्व उपसर्ग है। सुधनागत होता है, ये एग्जाम्पल इम्पॉर्टेंट है, इसको आप सोचेंगे सधनागत, नहीं, इसका एग्जाम्पल होता है सुधनागत, इसका आंसर होता है, तो उससे स्वागत बनता है। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा उपसर्ग है, सु, और आपको ऑप्शन में जरूर लगा के देगा स। ठीक है, ताकि आप कंफ्यूज जाए, तो यहीं पे आपको ध्यान रखना है। सुभाषित में भी सु है, ये तो ईजी है। अब इसी तरह से अध है, अध है तो अध या अपूर्ण के सेंस में अध का प्रयोग हम करते हैं किसी को अपूर्णता की सेंस में दिखाने के लिए, या आधा की सेंस में, जैसे अध खिला, अध पका, अध जला, मतलब आधा जला हुआ, इस टाइप से। ठीक है, अ या अन का प्रयोग करते हैं अभाव, निषेध, रोकने की सेंस में, जैसे अनदेखा। ठीक है, अनबन हो गई, अनपढ़, अथाह, अलग, अचेत, अनमोल।
ईजी है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि अर्थ याद करने में थोड़ी दिक्कत है तो अर्थ से कोई लेना देना भी नहीं है। वैसे एग्ज़ाम में जिस टाइप के क्वेश्चन रहते हैं उसमें सीधा यही रहता है कि आपको एग्जाम्पल दिया रहेगा और वहाँ पे आपको उपसर्ग पता करना होता है, उपसर्ग बताना होता है कि कौन सा उपसर्ग लगा है। तो उसके लिए बेस्ट है जितनी बार हो सके आप इस एग्जाम्पल्स को देखें और उतनी बार पेपर सॉल्व करें। ठीक है। अच्छा, अ या अन उपसर्ग है तो इसको हम इस तरह से यूज करते हैं। उन उपसर्ग क्या, उन जो होता है ये -1 के सेंस में लगता है, मतलब एक कम। जैसे 59 60 में से, सॉरी 59 60, हाँ 59 ये है ना, तो 59 60 में से एक कम हुआ ना तो एक कम के सेंस में लगता है। जैसे 49 ये आपके 50 में से एक कम हुआ ना, जैसे 69 ये 70 में से एक कम हुआ। तो इस तरह से हम शो करते हैं। ठीक है। औ या अब जो है, अ या अब ये होता है किसी चीज़ को रिजेक्ट करना, मना करने के सेंस में, अवगुण अवगुण। ठीक है। तो यहाँ पे ये उपसर्ग लगा है। दु का अर्थ होता है बुरा। जैसे ये काल बहुत दुकाल था, एकदम बेकार काल था। दुबला, दुखाव, ये सारी चीज़ें। नि उपसर्ग का प्रयोग भी हम इसीलिए करते हैं, जैसे विशेषता को दिखाने के लिए, किसी चीज़ की कमी है उसको दिखाने के लिए। निडर, निकम्मा, निखरा, निहत्था, इन सब चीज़ों में देखिए बिन का प्रयोग करते हैं। बोलते हैं ना कि बिना जाने, बिना देखे, बिना काम, ऐसे मत काम किया करो बिना देखे जाने। बिन का प्रयोग करता है रहित के सेंस में हम, मतलब किसी चीज़ की कमी है वो बिना जाने, मतलब हम जानते नहीं हैं, उस रहित के सेंस में लगता है। ठीक है। बिन देखा, बिन ब्याहा, बिन जाने। ठीक। कु या क उपसर्ग जो है आपका, ये कु से जब बोलते हैं ना कुकर्म, कुपूत हो, कपूत हो तुम। ठीक है। बोलते हैं ना कपूत सपूत वाला एक बहुत फेमस वो भी है, मुशायरा भी है। ठीक है। तो कु या क का प्रयोग करते हैं बुरा के सेंस में, हीन के सेंस में, जैसे कपूत, कुकर्म, कुपात्र। ठीक है। और सु और स का प्रयोग देखिए अच्छे के लिए करते हैं, जैसे सुगढ़, सुपूत, तो मेरा बेटा सुपूत है, माएँ ऐसे बोलती है ना। सुपात्र, तुम इसके लिए सुपात्र हो, सरस हो तुम। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं, ऐसे याद रख सकते हैं आप। अल एक अरबी वर्ड है, ये भी याद रखिए। अभी जब मैं देशज विदेशज पढ़ाऊँगी आपको तो उसमें बताऊँगी वर्ड्स के बारे में। तो अल का प्रयोग करते हैं हम निश्चितता को शो करने के लिए, जैसे अलगर्ज, अलबत्ता, अलविदा। ठीक। ये एकदम निश्चितता को शो करता है। एन बोलते हैं, एन मौके पे तुम आए हो, बिल्कुल मतलब एकदम करेक्ट टाइम पे, एकदम ठीक टाइम पे आए हो, पूरे टाइम पे आए हो तुम। ठीक है। तो इस टाइम में हम इस, तो एन भी एक क्या है, उपसर्ग है। अक्सर हम सोचेंगे यार एन थोड़ी उपसर्ग होता होगा, बट यस एन आपका उपसर्ग है। एन वक्त, एन हिमकत, हिमाकत। ठीक है। कम का प्रयोग करते हैं हम कमी के लिए ही प्रयोग करते हैं, उस चीज़ की अभाव। जैसे कम अकल, बोलते हैं बहुत कम अकल आदमी है, तुमको समझ नहीं आता है, मतलब कि है कि उसके पास अकल कम है, इसलिए हम कम अकल करते हैं, उसको बोलते हैं ऐसे। ठीक है। कमज़ोर। ठीक है। कम ख्याल, कम उम्र, इस टाइप से कम का प्रयोग करते हैं एज अ उपसर्ग। खुश का प्रयोग हम करते हैं उपसर्ग के तौर पे, शुभ या अच्छा है तो पता ही होगा, जैसे खुशखबरी, खुश दिल, खुश मिजाज, खुशकिस्मत। उस तरह से गैर का प्रयोग करते हैं हम किसी चीज़ के एंटी में शो करने के लिए, जैसे उसके विरुद्ध, उससे अलग दिखाने के लिए। जैसे तुम थोड़े गैर मिजाज इंसान हो, तुम हम सबसे क्या हो, मुख्तलिफ हो, थोड़े अलग हो। ठीक है। गैर सरकारी, गैर कानूनी, इन सब में हम गैर का प्रयोग करते हैं। दर का प्रयोग और फिल का प्रयोग, इन दोनों का अर्थ तो सेम है। ठीक है। पर प्रोनाउंसिएशन में अलग है, बट अर्थ इसका एक ही आता है। दर मतलब होता है इन बिटवीन टू, मतलब किसी दो चीज़ के बीच में, दर दरमियाँ। ठीक है। दरबार, दरकार, इस तरह से यूज होता है। फिल का प्रयोग होता है फिलहाल, फीसदी। ठीक। अच्छा, ना का प्रयोग होता है कमी को शो करने की, जैसे नाराज है, नापाक है, नाबालिग है, वो भी बालिग नहीं है, ना समझ, नाजायज, इस टाइप से। ब का प्रयोग हम करते हैं, ब का प्रयोग हम अनुसार के सेंस में करते हैं, जैसे बनाम, बदबू, बदमाश, बदौलत। अच्छा, एक और, ये मैंने दोनों एक साथ इसलिए लिखा है यहाँ पे, जैसे ब और बद, ये दोनों उपसर्ग, ब और बद, ये दोनों उपसर्ग जो है अगर आपको ऑप्शन में लगा देता है, मान लीजिए क्वेश्चन है, बदबू पूछ दिया और पूछा कि कौन सा उपसर्ग इसमें लगा है, तो ब और बद ये दोनों सही हो जाएगा इसके लिए। ठीक है। उसी तरह से बददुआ के लिए भी बद होता है, बदनाम के लिए भी बद होता है, बदहजमी के लिए भी, बदकिस्मत, इन सभी के लिए क्या होता है, बद होता है, और इसका अर्थ होता है अशुभ या फिर बुरा। ओके। बर का अर्थ होता है मतलब किसी चीज़ की बराबरी करना, उसके ऊपर हो जाना। ठीक है। जैसे बर्दाश्त, हम बोलते हैं ना बर्दाश्त की हद हो गई है। ठीक है। किस चीज़ को बर्दाश्त करने की हद तो हम बर्दाश्त बोलते हैं, किस चीज़ के ऊपर हो जाना। इससे मतलब नहीं होना चाहिए, अर्थ से इतना मतलब नहीं है आपको, आप इसके एग्जाम्पल से, इसके एप्लीकेशन से देखो। बराबर, बर्खास्त, इस तरह से इसका यूज होता है।
बा का प्रयोग हम करते हैं अनुसार या साथ में, जैसे बाइज्जत, बाअदब, बामुलाजा बोलते हैं ना, बाकायदा, ये चीज़ें। अच्छा, बिल का प्रयोग हम करते हैं जैसे साथ में, जैसे बिल्कुल, बिला कसूर, ये होता है। उसी तरह से बे उपसर्ग का प्रयोग हम करते हैं किसी चीज़ के रहित, मतलब बिना उसके या फिर बगैर हम बोलते हैं जो, जैसे बेचारा, बेदर्द, बेईमान, उसके पास ईमानदारी नाम की कोई चीज़ नहीं है, बोलते हैं ना। बेचैन, जिसके पास चैन और सुकून नहीं है। बेअकल, कम अकल वाला। बेशक, बेरहम, तो ये सब बे के सेंस में लगता है। बे उपसर्ग यहाँ पे लगा है यहाँ पे, ठीक है। ला उपसर्ग हम कब लगाते हैं? ला इज ऑल, ला भी हमारा क्या है? अरबी वर्ड ही है। ला का प्रयोग हम करते हैं अभाव में, उस चीज़ की कमी में, जैसे लापता, उसका पता नहीं है हमें। लाचार है वो, लाइलाज है वो बीमारी, बोलते हैं ना कैंसर एक लाइलाज बीमारी, उसका इलाज नहीं है, तो नहीं के सेंस में लगता है लापरवाह। ये सर का प्रयोग हम करते हैं श्रेष्ठता को दिखाने के लिए, मुख्यता को दिखाने के लिए, जैसे सरदर्द, सरहद, सरताज, सरपंच, सरकार। हर का प्रयोग हर साल, हर बार, हर दिन। हम का प्रयोग हमदम, हमराज, हमदर्द। इस तरह से उपसर्ग का प्रयोग होता है। तो इसमें समझने जैसी तो कोई चीज़ नहीं थी, बट स्टिल आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। थोड़ा सा अर्थ से ये हो जाता है कि कभी कभी एग्ज़ाम में आपको समझने में भी 1-2 नंबर में आपको ईजी हो जाए, एलिमिनेशन में आपको ईजी हो जाए। कभी कभी सेम एग्जाम्पल ऑप्शन दे देते हैं इतना कि लगता है ये सही है या ये सही है, तो उसमें अर्थ थोड़ा सा आपको हेल्प कर सकता है। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें। अगर आप DSSP PRT की तैयारी कर रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना आपके लिए फ़ायदे में होगा, क्योंकि हम इस पर ऑलरेडी तैयारी शुरू कर चुके हैं। मैंने आपको 8 तारीख को इसकी स्ट्रेटजी वीडियो दी थी, किस तरह से हम चीज़ों को कंप्लीट करेंगे, कैसे कैसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाएंगे और कैसे मॉक टेस्ट देंगे, ये सारी चीज़ें मैंने उसमें बाकायदा बता दी, तो आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। और 10 से 15 जून के बीच में मैंने हिंदी कंप्लीट कराने की बात कही थी, जो कि हम कंप्लीट करा रहे हैं। और कुछ 2 से 3 वीडियो बची हुई है जो कि मैं कल अपलोड कर दूंगी और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी लगवा दूंगी, ठीक है। तो वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है, लाइक कमेंट शेयर जरूर करना है। पढ़ाई करते रहें, बेस्ट ऑफ लक।